हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 11th लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम एरेज के बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आज करेंगे तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स में, प्लेसमेंट्स में और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मिन मैक्स। कैसे एक मिन मैक्स एलिमेंट निकालते हैं एरे के अंदर से। ठीक है, समझते हैं, चलो। देखो, लेट से तुम्हारा ये एरे गिवन है। एक और बात, हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एरे क्या होता है, एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे लूप चलाते हैं एरे के ऊपर, कैसे फंक्शंस ऑपरेट हो रहे होते हैं, फंक्शंस में पास बाय रेफरेंस जाता है एरे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाकर तुम पिछले लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे हम बस क्वेश्चन का सेशन रख रहे हैं। ठीक है, समझते हैं फिर। देखो, लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एरे। अब कितना साइज है एरे का, हमें पता है एरे का 5 साइज है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। ये इसका वैल्यूज है। अब हमें इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालना है और मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। देखो, देखने में साफ पता चल रहा है कि मिनिमम एलिमेंट है 1 एंड मैक्सिमम है 7। बट लेट से अगर यही एरे का साइज 1000 होता या 10,000 होता और उसमें हमें सर्च करना होता और हमें नहीं पता होता कौन सी वैल्यूज है, तो कैसे निकालेंगे, वही हम आज सीखने वाले हैं। तो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम एलिमेंट की। देखो, मैक्स एलिमेंट निकलेगा कैसे। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमें करना है आइटरेट करना है ओवर होल एरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें देखो पूरे एरे के अंदर से एक मैक्सिमम एलिमेंट एक ही है जो निकालना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट पहले इंडेक्स पे मिल जाएगा, नहीं 0th इंडेक्स पे ही मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्स नाम का, जिसके अंदर हम रख लेंगे शुरू में इंट मिन। अब ये इंट मिन क्या होता है, तो देखो जो रेंज होती है ना इंटीजर वैल्यू की, वो होती है -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 - 1 तक। अब इस वैल्यू को हम बोल देते हैं इंट मिन, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, और इसको हम बोलते हैं इंट मैक्स। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई वैल्यू इंट मिन से कम होगी इंटीजर में? नहीं ना। दैट्स वाई हमने मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर वो जो मैक्स नम लिया है उसके अंदर हमने इनिशियली इंट मिन डाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे छोटा वैल्यू कुछ होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में हमने सबसे छोटी वैल्यू डाल दी इसके अंदर। अब क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो जो भी वैल्यू इस इंट मिन से बड़ी होगी उसको हम इसके अंदर असाइन करते जाएंगे एक सर्टेन पीरियड के टाइम में। चलते हैं फिर, समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये हमारा एरे है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। मैंने क्या कहा, क्योंकि हमें पता है कि हम एरे यूज़ कर रहे हैं और एरे में इंडेक्सिंग होती है, 0 इंडेक्स 1 2 3 4। लास्ट इंडेक्स जो होती है वो हमेशा जितना तुम्हारा साइज है ना उससे कम कम होती है, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स नम नाम का, जिसके अंदर इनिशियली क्या है, इंट मिन। एक और बात, इंट मिन जो होता है वो ऐसे ही नहीं चलेगी वीएस कोड में, उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, बताऊंगा अभी। अब देखो करेंगे क्या, हम लूप चलाएंगे। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 इंडेक्स से होती है, और हम जाएंगे अपने साइज -1 तक, एंड देन आई प्लस प्लस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कैसे लूप काम करता है एरे पे, तो एक बार जाके तुम देख सकते हो उसको। ठीक है, तो देखो आई अभी यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारा करंट एलिमेंट बड़ा है हमारे मैक्स नम की वैल्यू से, क्योंकि मैक्स नम में क्या पड़ा हुआ है, इंट में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो भी एलिमेंट आएगा वो इससे तो बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है, यानी कंडीशन लगानी है, क्या हमारा एरे ऑफ आई यानी करंट एलिमेंट, जिसको मैं बोलता हूँ करंट एलिमेंट, क्या वो बड़ा है मैक्स नम से, यानी जो हमारे प्रीवियस वैल्यू थी। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा करंट एलिमेंट है ना, वो कैंडिडेट हो सकता है मैक्सिमम नंबर बनने का। तो हम क्या करेंगे, मैक्स नम को अपडेट कर देंगे किसके साथ,
तुम्हारी करंट वैल्यू के साथ। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था, बस इतना ही था। अब होगा क्या, ट्रायल करके देख लेते हैं। देखो, आज 0 था, मैक्स नाम के अंदर इंट बिन पड़ा हुआ जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है इंटीजर की। ठीक है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या हमारा एरे ऑफ आई यानी 1, क्या 1 बड़ा है इंट बिन से, जो कि ट्रू होता है। अगर वैल्यू ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम अंदर आ गए। यहाँ पे हमने क्या करा, मैक्स नम को अपडेट कर दिया, तो मैक्स नम के अंदर अब वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 1। ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ होगा, दोबारा चेक करो क्या आई लेस देन एन माइनस वन है, यानी क्या आई जो 1 हो चुका है वो लेस देन है साइज माइनस 1, बिल्कुल है। अगर वो है तो हमने चेक करा हमारा करंट एलिमेंट 2 है। यहाँ पे आओ, क्या एरे ऑफ आई यानी 2 बड़ा है मैक्स नम से, मैक्स नम में क्या पड़ा हुआ है 1, बिल्कुल बड़ा है। तो अंदर आ जाओगे, कंडीशन अपडेट मैक्सिमम अपडेट, आगे गए, सेम विथ 3, आई हो गया 2। ठीक है, चेक करो क्या एरे ऑफ 5 बड़ा है मैक्सिमम से, यानी क्या 3 बड़ा है प्रीवियस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, प्रीवियस वैल्यू मैक्सिमम क्या है 2, तो क्या एरे ऑफ 5 यानी 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम को अपडेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हो गया 3, आगे बढ़ जाओ, आई हो गया 3 यानी आई 4 वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अगेन क्योंकि कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, क्या एरे ऑफ 5 यानी 4, क्या 4 बड़ा है 3 से, क्योंकि मैक्स नम के अंदर 3 पड़ा हुआ है, ये तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करते हैं, मैक्स नम को अपडेट करते हैं विद अपडेटेड वैल्यू, तो मैक्स नम के अंदर आ गया 4। ठीक, आई हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे, क्या एरे ऑफ 5 यानी 7 बड़ा है मैक्स नम से, मैक्स नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 4, तो क्या 7 बड़ा होता है 4 से, ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या करो, मैक्स नम को अपडेट कर दो एंड आगे बढ़ जाओ। आई प्लस प्लस हुआ होगा, आई पहुंच गया 5 यानी बाहर निकल गया। जैसे ही लूप से बाहर निकला, जैसे ही लूप से बाहर निकला, हम क्या करेंगे, इस मैक्स नम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कैसे हमने काम करा, आओ चलते हैं कोड करते हैं। तो ये वाली चीज समझ में आई कि हमने इंट मिन क्यों लिया। देखो, इंटीजर की दो ही रेंज होती है, एक इंट मिन से लेके इंट मैक्स तक। क्योंकि मुझे नहीं पता है के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, तो मैंने सबसे सेफर साइड पे खेल लिया। मैंने क्या करा, मैक्सिमम के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू रख ली, ताकि उससे बड़ी कोई भी वैल्यू होगी ना तो वो मैक्सिमम के अंदर आ जाएगी आसानी से। क्योंकि मेरी कंडीशन ही ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर बड़ा होता है मैक्सिमम की वैल्यू से तो अपडेट कर देना। दैट्स वाई मैंने इंट मिन से स्टार्ट करा। ठीक है, चलो चलते हैं फिर कोड करते हैं। तो हमारा क्योंकि ऑलरेडी एरे का फोल्डर बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही बना लेंगे बेसिक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया। अब देखो, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फंक्शंस के बारे में, कैसे फंक्शंस में एरे पास होता है, तो हम फंक्शंस के थ्रू ही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे 5 साइज का, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया, साइज ले लिया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे साइज निकलता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है, और जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हमारा मैक्स फंक्शन से आएगा। तो मैक्स फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एरे पास कर देंगे और साइज पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करेगा, मतलब एक मैक्सिमम नंबर रिटर्न करेगा, दैट्स वाई हम उसको इन टाइप का बनाएंगे। और मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम एरे को बाय रेफरेंस पास करते हैं, मतलब एरे जो होता है वो बाय रेफरेंस जाता है फंक्शन के अंदर। तो जो भी चेंजेस होते हैं एरे के अंदर इनसाइड फंक्शन, वो रिफ्लेक्ट मेन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्स नाम लेंगे जो इंट मेन होता है। अच्छा, अगर तुम ऐसे यूज करोगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है। तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट्स डॉट एच। ठीक है, जब तुम ये इंक्लूड कर लोगे तुम्हारा इंट मेन चल जाएगा। अब क्या करना था, हमें आइट्रेट करना था। ठीक है, तो हम आइट्रेट करेंगे ओवर एरे, साइज तक जाएंगे, साइज से कम तक, एंड देन वी विल सिंपली कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या थी कि हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेरा करंट एलिमेंट जो कि एरे ऑफ आई होता है, क्योंकि हमें पता है आई जो होता है वो करंट वैल्यू को पॉइंट करता है, तो एरे ऑफ आई का मतलब है वो वैल्यू। तो अगर मेरी करंट वैल्यू बड़ी निकल जाती है किससे, मैक्स नम से, तो क्या करना है आपको, मैक्स नम को अपडेट कर देना है बस। ठीक है, आपने मैक्स नम की वैल्यू अपडेट कर दी, पूरा लूप चल चुका होगा। जब पूरा लूप चल चुका है, तुम्हारा पूरा एरे आइटरेट हो चुका है, तुम्हारी वैल्यू अपडेट होकर मैक्स नम के अंदर मैक्सिमम नंबर आ चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हम फंक्शन लिख चुके हैं और यहाँ पे हम आंसर निकालते हैं। इसको रन करते हैं और देखते हैं। क्या मेरा मैक्सिमम नंबर 7 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, यानी हमने पूरा कोड सही से लिख लिया, एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, हमने फंक्शन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे बार बार कॉल करना पड़ता विद विद अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, तो मैं फंक्शन का यूज़ करता हूँ। मैं फंक्शन एरे ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। चलो देखो, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूँ। जैसे तुमने मैक्स एलिमेंट निकाला है ना, वैसे ही तुम्हें अब मिनिमम एलिमेंट निकालना है, और मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए बस तुम्हें एक छोटा सा चेंज करना होगा। ठीक है, वो चेंज क्या होगा, तुम एक जो वेरिएबल लोगे ना, मिन नम करके, उसके अंदर तुम्हें कौन सी वैल्यू रखनी है, इंट मैक्स। इंट मैक्स क्यों, क्योंकि मैं हमने मान लिया कि इस वाले वेरिएबल के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करी है हमने, ताकि क्योंकि हमें तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, ताकि उससे कोई भी छोटी वैल्यू आती है तो वो अपडेट कर देंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसको करना। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, तो अगला क्वेश्चन है लीनियर सर्च। देखो लीनियर सर्च होता क्या है, लीनियर सर्च का मतलब है कि आप अपने एरे के अंदर सर्चिंग करते हो। अच्छा, ये एल्गोरिथम है, ये हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम होती है लीनियर सर्च। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम होती है, बट आज हम लीनियर सर्च पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, आप लीनियरली सर्च कर रहे होते हो, मतलब वन बाय वन आप पूरे एरे में वन बाय वन आइटरेट करते हो एंड देन वन बाय वन सर्च करते हो कि मेरा जो टारगेट एलिमेंट है, जो मुझे फाइंड करना है, क्या वो मुझे एरे में मिला है नहीं। ठीक है, इसमें आपको एक टारगेट एलिमेंट मिलता है, लेट्स से टारगेट एलिमेंट है 6, हमें पूरे एरे में ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करें, आओ समझते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें एक टॉपिक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा उसके बारे में। अभी बस ये समझो आज कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च का मतलब है कि जहाँ पे हम लीनियरली सर्च कर रहे होते हैं, मतलब वन बाय वन कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को और सर्च करेंगे क्या वो टारगेट के इक्वल है नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन लूप। और ये तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा। लेट्स से ये हमारा एरे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं और ये हमारे इंडेक्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमें कंपेयर करना है, यानी अपने टारगेट को फाइंड करना है। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 6। कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही मिन मैक्स वाली चीज़ है, बस थोड़ी सी कंपेयर करेंगे। हम लूप चलाएंगे। ठीक है, कहाँ से, 0th इंडेक्स से। और देखो हमें अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे n-1 नहीं आएगा, एन ही आएगा, क्योंकि हमने देखो कोड में भी एन ही लिखा है, लेस देन साइज। यहाँ पे शायद मैंने n-1 लिख दिया था। साइज -1 तो ये इंडेक्स होती है, जाना लेस देन एन तक ही है, और अगर तुम n-1 लिखना चाहते हो तो फिर तुम्हें इक्वल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हम चले आगे, एंड देन हमने आई को अपडेट कर दिया। तो हम लीनियर सर्च में करते क्या है, हम हर एक करंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं टारगेट के साथ, अगर वो इक्वल होता है तो रिटर्न कर देंगे, वरना आगे चले जाएंगे। तो हमें यही कंडीशन लिखनी है कि अगर मेरा करंट एलिमेंट यानी एरे ऑफ आई, क्योंकि आई हमेशा एक वैल्यू को पॉइंट करता है, तो जहां पे भी आई है वो मेरा करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरा अगर एरे ऑफ आई इक्वल होता है टारगेट के, क्योंकि टारगेट के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न
लेट्स से इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि इस इंडेक्स पे मेरा टारगेट मिल गया है, ठीक है। अब देखो जब पूरा लूप आइटरेट हो जाएगा, लेट्स से नहीं मिला तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, आई प्लस प्लस हो गया, नहीं मिला तो, क्योंकि हमें पता है अगर इफ नहीं चलेगा नीचे आएगा, नीचे कुछ है नहीं, वो वापस ऊपर आ जाएगा। आई प्लस प्लस कंडीशन चेक अगेन, ठीक है, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। क्या एरे ऑफ 5 यानी 2 इक्वल है 6 के, नहीं, आगे बढ़ जाएगा। क्या एरे ऑफ 5 मतलब 3 इक्वल है 6 के, नहीं, आगे बढ़ जाएगा। क्या एरे ऑफ 5 मतलब 4 इक्वल है 6 के, नहीं, देन अगेन वो अपडेट हो जाएगा। क्या एरे ऑफ 5 इक्वल है 6 के, नहीं, अगेन आगे बढ़ जाएगा। क्या एरे ऑफ आई मतलब 6 इक्वल है टारगेट के, बिल्कुल, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आके ये आई मतलब इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो जो हमारी इंडेक्स होगी वो होगी 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट टारगेट एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे लीनियर सर्च काम करता है। बट लेट से नहीं मिला होता, हमारा टारगेट लेट से 7 होता, तो आई 5 है, नहीं मिला, अब आई आ गया 6 और ये तो बाहर निकल गया। तो बस जैसे ही हम लूप से बाहर आ गए हमें क्या रिटर्न करना है, -1। क्यों, क्योंकि देखो हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, दैट्स वाई -1 या आई रिटर्न कर रहे हैं। तुम चाहो तो स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, ठीक है, कि एलिमेंट फाउंड या टारगेट नॉट फाउंड। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, या तो वॉइड टाइप का फंक्शन बना लेना, या फिर मेन में ही कर देना कि अगर आंसर इंडेक्स आता है तो तुम प्रिंट करोगे टारगेट फाउंड, वरना टारगेट नॉट फाउंड। चलते हैं फिर कोड करते हैं लीनियर सर्च को, चलते हैं फिर फाइल बनाते हैं लीनियर सर्च नाम की। देन हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट कोड, सबसे पहले बेसिक काम कर लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट पास कर देते हैं, एंड देन इस बार सीधा आंसर ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर सर। फंक्शन में अपना एरे पास करेंगे और उसको साइज पास कर देंगे, ठीक है, और फिर उस आंसर को प्रिंट करा देंगे। अब फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, दैट्स वाई उसे हम इन टाइप का बनेंगे। आई होप तुम्हें ये वाली चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि कब हम इन टाइप का फंक्शन बनाते हैं और कब वॉइड टाइप का, कब बूल टाइप का। अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है जाके तुम चेक कर सकते हो मेरे प्रीवियस लेक्चर में, फंक्शन वाले लेक्चर में, मैंने वहाँ तुम्हें सब बताया इन डेप्थ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमें एलिमेंट फाइंड करना है। अच्छा एक टारगेट भी होगा, है ना, जिसको ढूंढ रहे हैं वो भी तो होगा। तो एक टारगेट होगा, लेट्स से टारगेट जो है वो 6 है, तुम यूज़र से भी ले सकते हो। तो इसको भी पास कर दो और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स और इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। जब भी आप फंक्शन कॉल के टाइम पास करते हो वैल्यूज को फंक्शन के अंदर, उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जब भी आप एक्सेप्ट करते हो फंक्शन के अंदर, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो हमें करना क्या है, कुछ बस आइटरेट करना है ओवर द एंटायर लूप, ओवर द एंटायर एरे, एंड जस्ट कंपेयर करेंगे हर एक वैल्यू को कि अगर मेरी करंट वैल्यू बराबर हो जाती है टारगेट के, ठीक है, जो एरे की वैल्यू है, अगर वो जो हमें फाइंड करना है एलिमेंट उसके बराबर हो जाती है, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली रिटर्न करना है आई, यानी वो इंडेक्स। और अगर आपका एलिमेंट नहीं मिला, देखो मिल जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा, और पूरा लूप अगर चल गया और रिटर्न नहीं हुआ, अच्छा रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे ही रिटर्न हो जाएगा ना तो लूप ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट अगर रिटर्न नहीं हुआ तो बाहर आके आपको रिटर्न करना पड़ेगा -1। अब चलाते हैं, आंसर आना चाहिए फिफ्थ इंडेक्स पे, 5 आंसर आना चाहिए। देखो 5 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा लीनियर सर्च, काफी आसान है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है ऑफ बिग ऑफ एन। अब ये क्या है, अभी इतना ध्यान मत दो, बस इतना समझो कि ये ना लीनियर टाइम में तुम्हारा एलिमेंट फाइंड करके दे देती है, अगर है तो। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर तुम्हारे पास 1000 एलिमेंट है और तुम्हारा एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, लीनियरली मतलब वन, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 कंपेयर करेगा हर एक एलिमेंट को टारगेट से, और फिर रिटर्न करेगा आंसर, ठीक है।
तो यही था लीनियर सर्च, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं टारगेट के साथ पूरे एरे के, और अगर एलिमेंट लास्ट में पड़ा हुआ तो ये लास्ट तक जाएगा पहले, फिर देगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है रिवर्स एरे। एरे को रिवर्स कैसे करना है? देखो, लेट से हमारे पास ये एरे है। अब इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है कि आउटपुट में आएगा क्या, कुछ ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी नंबर को रिवर्स करना सीख चुके हैं, बट एरे को रिवर्स करना आसान होता है क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है, पर पहले हम ब्रूट फोर्स पे आते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स होता है बहुत बेसिक अप्रोच। तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको करने के लिए रिवर्स लूप चला सकते हो, है ना। आई को n-1 पे रखो, जब तक आई 0 तक नहीं पहुंचता चलाते रहो, और आई को माइनस माइनस कर जाओ और प्रिंट करते जाओ, तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट हम बात करते हैं आज ऑप्टिमाइज की। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं टू पॉइंटर अप्रोच, और ये इतनी इंपॉर्टेंट अप्रोच है या पैटर्न है एरे का, जो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है, तो इसको अच्छे से समझना। टू पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है? टू पॉइंटर अप्रोच कहता है कि आप दो पॉइंटर लोगे, एक आई और एक जे। अब इनको पॉइंट कहाँ कराना है, यही मेन गेम है। मतलब देखो समझो, ये मेरा एरे है, इसके ये एलिमेंट है। रिवर्स करने का मतलब क्या है? रिवर्स करने का मतलब है 5 यहाँ पे आना चाहिए, 1 यहाँ पे, है ना। देखो 1 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे, देन 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। मतलब आपस में स्वैप कर रहे हैं, आपस में ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा जहाँ तू है और तू मेरी जगह पे आ जा। तो यही तो करना है हमें। करना क्या है, दो पॉइंटर लेने हैं। पहला पॉइंटर जो होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे होगा, एंड सेकेंड वन विल बी ऑन लास्ट इंडेक्स। ठीक है, करेंगे क्या, जब तक ये आपस में क्रॉस नहीं कर जाते, जी, जब तक आपस में क्रॉस नहीं कर जाते स्वैप करते जाओ। तो इससे होगा क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम 1-5 स्वैप होंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी एलिमेंट ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, स्वैप करने के बाद आई को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो आई पहुंच गया यहाँ पे, और जे को कर देंगे डिक्रीमेंट, तो जे पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अगेन क्या आई ने जे को क्रॉस कर दिया? नहीं, तो स्वैप कर दो, स्वैप कर दो। तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे स्वैप करते हैं हम क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस, जे को माइनस माइनस। अब आई जे एक ही जगह पे खड़े हैं। देखो अगर ये आपस में स्वैप कर देगा तब भी 3 रहेगा, तो स्वैप करने के बाद क्या होगा, 1 का 1 ऐसा ही रहेगा, 5 यहाँ आ गया। तो अब ये कुछ ऐसे बना होगा रिवर्स होने के बाद। अब क्योंकि आई अपडेट हो चुका है और जे पीछे आ चुका है, तो देखो क्या हुआ, आपस में क्रॉस कर गए। अब मुझे ये बताओ, अगर वापस से हम स्वैप करेंगे तो वापस से वो हो जाएगा, सही हो जाएगा एरे। 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा, 4 यहाँ पे, मतलब जो हम अब तक काम करके आ चुके हैं वापस से अगर रिवर्स करते जाएंगे तो वापस से वो ओरिजिनल एरे बन जाएगा। तो इसके हमें क्या करना है, जब भी आई बड़ा हो जाएगा जे से, तभी हमें स्टॉप करना है। ठीक है, इक्वल तक सही है, तो हमारा लूप जो होगा वो तभी तक चलेगा कि जब तक आई लेस देन है। इवन देखो इक्वल पे भी तो हमने कर लिया था रिवर्स, तो अगर इक्वल भी है तो भी आप क्या करते रहो, रिवर्स करते रहो। रिवर्स कैसे करते हैं, स्वैप करते हैं, किसको, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, और फिर अपने आई वाले को इंक्रीमेंट कर देना है और जे वाले को डिक्रीमेंट, दैट्स इट। ये हमारा लॉजिक था। स्वैप ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो इसका यूज करके हम रिवर्स करेंगे। चलते हैं और कोड करते हैं अच्छे से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा मैं। चलो, एक फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम रख लेते हैं रिवर्स डॉट सी। बेसिक यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं।
एरे ले लो, ठीक है। लेट्स से 5 साइज का एरे ले लिया, 1 2 3 4 5। और सीधा फंक्शन बनाते हैं पहले। देखो क्योंकि सिर्फ रिवर्स कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को वही टाइप का बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमने एरे पास कर दिया, साइज पास कर दिया, एंड दैट्स इट। करना क्या था, हमने दो पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर स्टार्टिंग पे रहता है और जो दूसरा पॉइंटर होता है वो रहता है लास्ट वाले इंडेक्स पे। ठीक है, हमने क्या कहा, जब तक मेरा पहला पॉइंटर आई या तो जे से छोटा हो या इक्वल भी हो, मतलब क्रॉस ना कर जाए, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हमें रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल स्वैप कर दो। तो एरे ऑफ आई को, यानी जो आई वाली आई जिस पॉइंट को जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, उसको हम जे वाली वैल्यू के साथ स्वैप करा देंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा इसको करने का एक और तरीका है, अगर तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो तुम सिंपल अगर यहाँ पे भी लिखोगे ना, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, तो भी चल जाएगा। अब मतलब तो वही है ना, पहले आपने स्वैप कर दिया, फिर आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट, तो कुछ भी यूज कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं एरे को प्रिंट करने का, वॉइड, क्योंकि प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना एरे को। इंट ए आर आर इंट एन को ट्रेवर्स करने के लिए और प्रिंट करने के सिंपल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले भी। वन बाय वन जाएंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। चलो देखो, अब करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, एरे बिफोर। तो सिंपल अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें एरे पास करते हैं, क्योंकि अभी तो कोई चेंज हुआ नहीं है एरे में, तो पुराने वाला एरे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट पास करेंगे, एरे आफ्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमने अपना एरे डाल दिया और साइज डाल दिया। अब इससे होगा क्या, इससे हमारा एरे रिवर्स हो चुका होगा, क्योंकि बाय रेफरेंस पास किया था तो ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट करेगा। देन हम अपने एरे को प्रिंट करा देंगे। अब जो मैं एरे पास कर रहा हूँ वो मेरा रिवर्स एरे है, चेक कर लो। पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, देन रिवर्स एरे। देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, देन क्या प्रिंट हुआ, 5 4 3 2 1, यानी हमने सक्सेसफुली रिवर्स कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा, चलते हैं और फिर समझते हैं। तो देखो आज हमने सीखा, सबसे पहले हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकालना सीखा, और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया कि तुम्हें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। देन हमने सीखा लीनियर सर्च क्या होता है, कैसे हम अपने पूरे एरे में ट्रैवर्स करके सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, लीनियरली। देन हमने अभी सीखा रिवर्स कैसे करते हैं एरे को, यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आगे के टॉपिक्स के लिए एक बेस सेट करते हैं। ठीक है, अब तुम होमवर्क देख लो, होमवर्क में करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें मिनिमम एलिमेंट निकालना है। सेकेंडली तुम्हें करना क्या है, एरे के ऊपर ट्रैवर्स करके तुम्हें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। पहला होमवर्क था तुम्हें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, और सेकंड होमवर्क है तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया है, सेकंड लार्जेस्ट कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है, वरना फिर अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं एरे के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग, बाय।